दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुबई में आकर जॉब करने के बाद पहली बार इंडिया जाते हैं तो उनका प्रोसीजर का पता नहीं होता है। कुछ लोग विजिट वीज़ा पर आते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या प्रोसेस रहता है दुबई से वापस इंडिया जाने के लिए। आज के वीडियो में स्टोरी शेयर कर रहे हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडिया जाने की। हेलो दोस्तों, जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा नाम है अनिल सैनी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और दुबई में एज ए सीनियर क्वांटिटी सर्वेयर जॉब करता हूँ और पिछले 15 सालों से मैं दुबई में रहता हूँ। ये है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 1। यहाँ से हम इंडिगो की फ़्लाइट ले रहे हैं चंडीगढ़ के लिए। दोस्तों, दुबई से इंडिया वापस जाने के लिए चाहे आपको किसी भी शहर में जाना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कहीं भी जाना है, वहाँ जाने के लिए आपको 3 टर्मिनल यूज़ करने होते हैं। टर्मिनल 1 जिस पर अभी हम हैं, टर्मिनल 1 पर आपको मेनली इंडिगो और स्पाइस जेट की फ़्लाइट मिलती है। दोस्तों, टर्मिनल 1 के बाद आता है टर्मिनल 2। टर्मिनल 2 से आपको मेनली एयर इंडिया, फ्लाई दुबई ऐसी फ़्लाइट्स मिलती हैं इंडिया के लिए। और दोस्तों, स्क्रीन पर लिखे हुए बैगेज इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लें। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो बैगेज आपका इस लिमिट के बीच में होना चाहिए। और दोस्तों, तीसरा टर्मिनल है टर्मिनल 3। टर्मिनल 3 से मेनली अमेरेट्स की फ़्लाइट है, जो कि दुबई की मेन एयरलाइन है। वहाँ की फ़्लाइट आपको मिलती है इंडिया के लिए। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं हैंड बैगेज की गाइडलाइन क्या है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाले अपडेट आपको मिलते रहें। हमारे चैनल पर आपको दुबई की विजिट वीज़ा, दुबई के जॉब, दुबई के इवेंट, दुबई के प्लेसेस, दुबई के बारे में सारी जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, एयरपोर्ट में एंट्री करने के बाद सबसे पहले अपनी एयरलाइन के काउंटर पर जाना है। वहाँ पर आपने लगेज सबमिट करना है। उसके बाद आपको ऐसा बोर्डिंग पास दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि पहले जब आप इंडिया ट्रैवल करते थे दुबई से या कहीं से भी, यूएई के किसी एयरपोर्ट से, आपको एयर सुविधा का फॉर्म अपडेट करना पड़ता था। एयर सुविधा वालों को ईमेल से भेजना पड़ता था और ईमेल कंफर्मेशन लेनी पड़ती थी। पर अब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एयर सुविधा की फॉर्म की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, चेक इन के बाद यहाँ पर इमिग्रेशन से पहले एक बार फिर से आपके बोर्डिंग पास, पासपोर्ट को चेक किया जाता है। थैंक यू ब्रदर। क्या बोला? 4 ऑफ यू? क्या रहा? यस, 4 आदमी। 1 2 3 3 4। 4 हाँ, यस। 4 किधर है? पीछे। बचा? अगर आपके साथ कोई छोड़ने आया है, आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने आया है, वो चेक इन के बाद इस पॉइंट से आगे नहीं जा सकता। सामने आप देख सकते हैं इमिग्रेशन के काउंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर इमिग्रेशन के बाद भी आपका एक और चेक इन किया जाता है, जहाँ पर सारे सामान की चेकिंग की जाती है। तो ऐसा कुछ सामान है जो आप हैंड कैरी नहीं कर सकते, वो आपको बाहर निकाल कर ट्रे में रखना होता है ताकि उसको स्कैन किया जा सके। और एक और बात बताना चाहता हूँ, आपको इमिग्रेशन काउंटर जो कि पीछे गया है, वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो जैसे ही आपका इमिग्रेशन हो जाए और आपके हैंड बैगेज की चेकिंग हो जाए, उसके बाद आपने गेट के साइन को फॉलो करना है। कई बार आपको मेट्रो से जाना होता है अपने गेट तक, और कई बार आपको वॉकिंग करनी होती है। और जो टर्मिनल 2 है, वहाँ पर आपको शायद बस से भी ले जाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्ल्ड के लार्जेस्ट, सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक है। और दुबई कोरोना से पहले 2019 में मोस्ट विजिटेड प्लेस में नंबर 1 पर था। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ से हमको मेट्रो लेनी है, जो कि हमको हमारे गेट नंबर के पास ड्रॉप करेगी। ये जो मेट्रो की बस सर्विस है, ये फ्री शटल सर्विस रहती है। दोस्तों, मेट्रो से बाहर आने के बाद ही फिर से आपने अपने डिपार्चर गेट्स को फॉलो करना है। डिपार्चर गेट पर जाने से पहले आपको ड्यूटी फ्री से गुजरना होता है। और पास ही आपको अगर मनी एक्सचेंज करानी है तो आप कोई मनी एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। और यहाँ से जाने के लिए आप लिफ्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर आप एस्केलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जहां कहीं भी आपको फ़्लाइट का स्टेटस की स्क्रीन मिले, अपने फ़्लाइट के स्टेटस को लगातार चेक करते रहें। अगर कोई भी उसमें चेंज हुआ है तो आपको इमीडिएटली पता लग सके। कई बार क्या होता है कि गेट नंबर चेंज हो जाता है या फ़्लाइट डिले हो जाती है और आपको पता नहीं होता है। और दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे लोग दुबई घूमने फिरने के लिए आते हैं, विज़िट के लिए आते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, गोल्ड भी परचेज़ करते हैं, आईफ़ोन्स परचेज़ करते हैं, और आपको वैट भी देना होता है। तो जो आपने अभी देखा वो काउंटर था वैट रिटर्न के लिए।
तो दोस्तों विजिट वीज़ा वाले जो भी शॉपिंग करेंगे उनको 5% उसमें टैक्स देना पड़ता है और उस 5% में से आप कह सकते हैं कि 4.5% आपको वैट रिफ़ंड हो जाता है। उसके लिए आपको सारे वैट के बिल जमा करने होते हैं और साथ ही आपके इंडियन बैंक अकाउंट नंबर की डिटेल और आपके पासपोर्ट से वो मैच करते हैं। वैट के बिल में आपका पासपोर्ट नेम सेम होना चाहिए और सेम पर्सन का ही अकाउंट नंबर होना चाहिए। और ये जो आपका वैट रिफ़ंड अमाउंट रहता है ये आपको बता दिया जाता है और वो अमाउंट आपके इंडियन अकाउंट में 10 से 15 दिन के बीच पहुंच जाता है। थोड़ी देर पहले आपने देखा कि दुबई के ड्यूटी फ्री में कितनी सारी वैरायटी की आप शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ देखिए अगर आप 500 दिरहाम की शॉपिंग करते हैं तो आपको एक फ्री कूपन मिलता है ऐसी लग्जरी गाड़ियाँ जीतने का, जो कि दुबई ड्यूटी फ्री के एयरपोर्ट पर हमेशा मिलती रहती हैं। और इन गाड़ियों के अलावा, बाइक्स के अलावा दुबई ड्यूटी फ्री पर $1 मिलियन, दिरहम नहीं $1 मिलियन का भी एक एनुअल प्राइज़ हर साल दिया जाता है किसी भी विजिटर को। तो अगर आपके पास बजट है और आप ड्यूटी फ्री में शॉपिंग की है 500 से ज़्यादा की, तो वो फ्री का कूपन लेना मत भूलें। यहाँ पर ये सारे एयरलाइंस के लॉन्ज हैं, पर इन लॉन्च की एक्सेस हर किसी को नहीं मिलती है। ये एयरलाइंस के स्पेशल मेंबर्स को या फिर क्रेडिट कार्ड में कई बार आपको स्कीम मिलती है, जैसे कि मुझे मिली हुई है। तो जैसे कि फ़्लाइट में अभी 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम है, तो मैं अभी जा रहा हूँ मरहबा लॉन्ज में, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और नीचे अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, वो है एरिया जहाँ पर आप बैठकर वेट कर सकते हैं अगर आपके पास किसी लॉन्ज की एक्सेस नहीं है। अगर आपको ओपन वेटिंग एरिया में नहीं बैठना है तो डायरेक्टली आप आपकी फ़्लाइट के गेट के पास जाकर बैठ सकते हैं, वहाँ पर भी बैठने की सुविधा उपलब्ध रहती है। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया, ये है दुबई एयरपोर्ट का मरहबा लॉन्ज। तो यहाँ पर बैठकर हम कुछ स्नैक्स वगैरह एंजॉय करेंगे, कुछ खाना वगैरह खाएंगे, जो कि हमारे लिए फ्री रहेगा क्योंकि हमारे पास क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है जिसमें हमको ये स्कीम दी गई है। और दोस्तों क्रेडिट कार्ड में आपको कई बार मूवी की टिकट्स के साथ साथ फ्री एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी दिया जाता है। सो दोस्तों अभी फ़्लाइट की बोर्डिंग में 15-20 मिनट का टाइम रह गया है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अपने गेट के पास। सो दोस्तों अगर आपको महंगी घड़ियों का, महंगी का मतलब कि बहुत ज़्यादा महंगी प्राइस देख सकते हैं, उनका शौक़ है और महंगे परफ्यूम का शौक़ है, तो उसके लिए दुबई एयरपोर्ट से ज़्यादा अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो दोस्तों फ़्लाइट में बैठने से पहले भी आपको एयरलाइन का काउंटर मिलता है गेट के पास, जहाँ पर आपकी टिकट चेक की जाती है। और दोस्तों वैसे सभी लोगों को विंडो सीट का लालच होता है, स्पेशली जब आप पहली बार ड्राइव कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ भी है क्योंकि आपको विंडो सीट से पूरा नज़ारा देखना होता है। अगर आप बार बार ट्रैवल कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि बाहर वाली कोने वाली सीट सबसे बेस्ट रहती है, जिससे कि आप बाहर खड़े हो सकते हैं, वॉशरूम जा सकते हैं और ईजिली मूव कर सकते हैं। मैं अब तो मुख्य कंप्यूटर हूँ, हिंदी या अंग्रेजी बोल सकते हैं। धन्यवाद। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इट्स सिंपली वंडरफुल टू फ्लाई ऑन फ्लाइट 656। सो लो जी दोस्तों, हमारे हवाई सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। दुबई से दिल्ली, मुंबई या चंडीगढ़ जाने के लिए आपको 3.5 घंटे का अप्रोक्सीमेट टाइम लगता है। अगर आप कोलकाता की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 4 या 4.5 घंटे भी लग सकते हैं। और दोस्तों बहुत से लोग सोचते हैं कि उनको हर एक टिकट में, चाहे इकोनॉमी क्लास हो या कोई भी हो, उनको फ्री खाना मिलता है। पर आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको फ्लैक्सी या फ्लैक्सी प्लस में फ्री खाना मिलेगा, अदरवाइज़ आपको खाना खुद से परचेज़ करना पड़ेगा। और फ्लाइट में जाने से पहले अगर आपने फ्लैक्सी या फ्लैक्सी प्लस लिया है तो मैनेज माई बुकिंग में जाकर आप अपना खाना एडवांस में सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को फ्री विस्की, बियर या अल्कोहल की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको भी फ़्लाइट में जाने से पहले एयरलाइन से इसकी कन्फर्मेशन कर लेनी चाहिए। सो लो जी, टाइम आ गया है अपने इंडिया की धरती के दर्शन करने का। काफ़ी टाइम के बाद हम वापस आ रहे हैं। तो ये है चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर अभी लैंडिंग हो रही है।
सो लो जी, भगवान का शुक्र है, लैंडिंग सेफली हो चुकी है। थैंक्स टू गॉड, अल्लाह वाहिगुरु। तो जी, लैंडिंग के बाद आपके लिए एक टिप है, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ जाना है तो सिंपली आप भीड़ को फॉलो करते रहें। जो लोग आपके आगे जा रहे हैं उनको फॉलो करते रहें और आप अपनी जगह पर पहुँच जाएंगे। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट काफ़ी छोटा है, बहुत जल्दी इमिग्रेशन के बाद आप अपना लगेज कलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी हमको यहाँ पर रोक कर रखा गया है। सभी पैसेंजर्स को लाइन में खड़ा किया गया है। जैसा कि उन्होंने बताया, वो यहाँ पर मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि सब लोगों को स्कैन कर रहा है। और ये स्कैनिंग का प्रोसेस हर बार नहीं होता है। जब भी कोई ऐसी बीमारी, जैसे कोरोना में पहले हुआ था, ऐसी कोई बीमारी आती है तो उसके लिए ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं आती हैं, तो यहाँ पर यूजली इमिग्रेशन में कोई ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। और अगर आप वाया फ़्लाइट लेकर चंडीगढ़ से किसी दूसरी सिटी में जा रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन क्लियर नहीं करना पड़ेगा। फ़्लाइट से निकलने के बाद आपको अगली फ़्लाइट में बिठा दिया जाएगा विदाउट इमिग्रेशन एग्ज़िट। और जी हाँ, इमिग्रेशन की कुछ रिक्वायरमेंट यहाँ पर लिखी गई हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। सो दोस्तों, ये है लगेज कलेक्शन एरिया। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर फ़्लाइट में आपने सबसे पहले चेक इन किया है तो आपका लगेज सबसे बाद में आएगा, क्योंकि लगेज का जो रूम होता है, जो लोग पहले आ गए उनका लगेज बिल्कुल पीछे चला जाता है, और जो लास्ट में आते हैं उनका लगेज सामने की तरफ रहता है, वो जल्दी सबसे पहले अनलोड किया जाता है। और इस चीज़ को पर्सनली मैं काफ़ी बार एक्सपीरियंस कर चुका हूं। जैसे कि आज हुआ, हम लोगों ने अर्ली चेक इन कर लिया था, बहुत जल्दी चले गए थे, और देखिए ऐसे कुछ बैग पर क्रॉस मार्किंग की गई है, कुछ बैग खुले भी हुए हैं। तो प्लीज़ अपने लगेज में कोई ऐसी चीज़ ना रखें जिस पर उनको डाउट हो। ऐसा हमारे बैग पर भी एक मार्क है, इसलिए हमारे बैग को भी चेकिंग के लिए ले जाया जाएगा। सो दोस्तों, ये देख सकते हैं एग्ज़िट का एरिया। और इंडिया में एयरपोर्ट के पास, एग्ज़िट के पास आपको हमेशा चेकिंग होती है बैग्स की। ये आपका लास्ट चेक इन होता है, इसके बाद कोई चेकिंग नहीं होती है। आप देख सकते हैं कैसे बैग्स को खोल खोल कर चेक किया गया है जिन पर मार्किंग हुई है। ऐसा मैंने मुंबई एयरपोर्ट पर, अमृतसर एयरपोर्ट पर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 2 बार फील कर चुका हूँ। और दिल्ली एयरपोर्ट पर ऐसा बहुत कम होता है, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ रहती है। और अगर आपने कोई हैवी गोल्ड ज्वेलरी डाली हुई है तो मेक श्योर आप उसके बिल वगैरह साथ में कैरी ज़रूर करें, अगर आपने दुबई से परचेज़ किया है। सो दोस्तों, एग्ज़िट होने के बाद सबसे पहला काम होता है ये देखना कि अब आप घर कैसे जाएंगे। कोई लेने वाला आया है तो आपको उसका वेट करना है, या आप उसको फ़ोन करना है, या फिर आपको यहाँ एयरपोर्ट पर सर्विसेज मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ मैंने देखा, यहाँ पर बहुत सारी टैक्सी सर्विसेज हैं, और या फिर आप मेक माई ट्रिप से भी अपने लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो कि प्रीपेड रहती हैं। और इंडिया में अच्छी बात यह है कि आप व्हाट्सएप कॉलिंग यूज़ कर सकते हैं, तो जो आपको लेने आया है उसको आप व्हाट्सएप से कॉल कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये है चंडीगढ़ का एयरपोर्ट जहाँ से हमने एग्ज़िट किया है। वेट कर रहे हैं अपने लिए। तो ये है हमारी सवारी जो कि आ चुकी है। नमस्ते भैया, नमस्ते। दोस्तों, काफ़ी टाइम के बाद अपने भाई बहन को मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको दुबई के आने वाले अपडेट मिलते रहें। और अगर आपको दुबई के लिए किसी तरह की विजिट वीज़ा, फ़्लाइट या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है, जॉब सर्च के लिए हेल्प चाहिए, तो स्क्रीन पर लिखे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से आपको पूरी हेल्प की जाएगी। ओके गाइस, बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।